आज नया वर्ष है। आज आप लोग अपने घरों में खुशियां मना रहे होंगे और तैयारी हो रही होगी शाम के लिए व्यंजनों की, पकवानों की। आज सियासतदान भी अपने घरों में नव वर्ष मना रहे होंगे, लिफाफे भी आ रहे होंगे, मिठाइयों के डब्बे। बहुत अच्छा लगता है जब नव वर्ष के दिन हम अपने परिवार के बीच में होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां राम राज्य की परिकल्पना सरकार के द्वारा की जाती है, वहां कुछ युवा ऐसे भी हैं जो नव वर्ष पे भी अपने घर नहीं जा सके। क्या इनके परिवार नहीं है? क्या इनकी माँ नहीं है? क्या इनके पिता नहीं हैं? क्या वो पिता नहीं हैं जिन्होंने कंधों पर बैठा के इन्हें बड़ा किया और सोचा कि बस कुछ ही समय के बाद अंधेरा छटेगा और उम्मीद का सूरज निकलेगा। लेकिन न सूरज निकला, न अंधेरा छटा। अंधेरा घना होता जा रहा है, उम्मीद की किरण ख़त्म होती जा रही है। और ये युवा जिनके लिए त्यौहार, जिनके लिए तारीख, जिनके लिए पर्व सब कुछ फीका है, लगातार ये सरकार से लड़ रहे हैं और अपने हालात पर कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर हैं कि आखिर क्या गलती कर दी जो हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। क्या इस वजह से न्याय नहीं हो रहा है कि ये कथित रूप से कही जाने वाली छोटी जातियों से आते हैं, जिन्हें हमारे समाज में छोटी जातियां कहा जाता है, लेकिन इनका योगदान किसी से छिपा नहीं है। क्या किसी एक जाति या किसी दो जाति से प्रदेश चलेगा या देश चलेगा? या तो संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो फिर दोहरा चरित्र और दोहरा व्यवहार क्यों? हम इन्हीं अभ्यर्थियों के बीच में हैं। आज नव वर्ष है, दोपहर का समय है, लेकिन हमें पता है कि या तो इन्होंने बासी पूड़ी खाई होगी या किसी के घर से खाना आया होगा। लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और हम इनके बीच लगातार मौजूद हैं। इनके बीच पिछले हफ्तों से हम बने हुए हैं, तो हम वाकिफ़ हैं कि इनकी स्थिति से कि कैसे रात गुजरती है इको गार्डन के इस खुले हुए आसमान में। मौर्य जी, आज नव वर्ष है, घर से बुलावा नहीं आया? घर से बार बार फ़ोन आ रहा है कि आपको नौकरी मिले ना मिले, लेकिन आप वापस आ जाइए। लेकिन बात है यहाँ अपने अधिकारों की, अपने जिद की, अपने जुनून की। जो जज्बा लेकर हम घर से निकले थे कि अब नौकरी लेकर ही लौटेंगे, लेकिन हम किसी भी तरीके से अपनी रातें इस खुले आसमान के नीचे गुजार रहे हैं, इस आस में कि माननीय बाबा जी जो हमारे महाराज यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेशित तो कर दिया कि पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दे दिया जाए, उनकी जो सीटें बनती हैं उन्हें दे दी जाए। लेकिन अधिकारी हमें फिर से 6000 का झुनझुना पकड़ा रहे हैं और फिर से एक बार एक नए विवाद को जन्म देना चाह रहे हैं। और हम लोगों का सीधा सा ही कहना है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसको अक्षरशः लागू किया जाए। जब तक हमारी 15,961 सीटें जो ओबीसी की हैं वो, प्लस 3136 सीटें जो ओबीसी की एससी की कैटेगरी की हैं वो, लगभग 18-19 हज़ार जो पद बनते हैं हमें वापस नहीं किए जाते, तब तक हम किसी हालत में नहीं घर जाने वाले। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है इस सरकार पर कि वो अपने आकाओं का भी निर्देश नहीं मान रही है। क्या सरकार जो है अपने अधिकारियों पर लगाम लगाना नहीं जानती? वो लगातार प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, आपके ही बीच के लोग जा रहे हैं जो आपको लीड कर रहे हैं। क्या अभी तक क्या तस्वीर निकल के सामने आ रही है? बिल्कुल सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी तस्वीर इनकी क्लियर नहीं है, क्योंकि यह सरकार ही ऐसी है जिसका कोई विजन, कोई भी इसका जो भी या युवाओं के लिए, चाहे बेरोजगारों के लिए, चाहे किसानों के लिए, चाहे किसी के लिए भी तैयार करती है, वह दिखता नहीं है। वह धरातल पे कहीं दिख नहीं रहा है। हमारे प्रतिनिधि मंडल को डेली बुलाया जा रहा है वार्ता करने के लिए, लेकिन कुछ भी साफ निकल कर आ नहीं रहा है कि वो हमारे साथ करेंगे क्या। हमारे बता दूं आपको कि 15,961 तथा 3126 सीटें, कुल मिलाकर 19,097 सीटों का घोटाला है, जो बहुत बड़ा घोटाला है अपने आप में। इतना बड़ा घोटाला अभी तक कहीं देखा नहीं गया होगा पूरे देश में, और इतना बड़ा घोटाला किस प्रकार से यह सरकार पचाएगी या आने वाला भविष्य तय करेगा। और मैं यह बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है लगभग 197 दिनों से लगातार धरना कर रहे हैं। हमारी होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद सारी त्यौहार यहीं पे बीत गए। आज नया साल भी हम लोग 2021 से आज 2022 में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घर का चेहरा, यहाँ पर बैठे बहुत से ऐसे युवा हैं जो अभी तक देखे नहीं हैं। तो इस प्रकार से दर्द और तकलीफ को हम लोग झेलते हुए इन दिनों को काट रहे हैं, इस उम्मीद में कि यह जो सरकार है जो हिंदू हिंदू करती रहती है। और हिंदू तो आप भी हैं ना? बिल्कुल, वही तो मैं कहना चाहता हूं कि हम हिंदू हैं, लेकिन वोट के समय हम हिंदू रहते हैं और जैसे ही चुनाव बीतता हम पिछड़े और छोटी जाति हो जाते हैं। बिल्कुल, चुनाव के समय तो हम हिंदू रहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम पिछड़े और दलित हो जाते हैं। और यह हम नहीं कह रहे हैं, यह सरकार में बैठे हुए सरकार के मंत्री, जो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने करके दिखाया है, जो हमारी सीटों पे दूसरे किसी विशेष वर्ग को बैठा रखे हैं, या तो वह वास्तविक हिंदू हो
हम हिंदू नहीं हैं। यही है सरकार का दोहरा चरित्र और उसका चेहरा, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम अपना हक और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। घर नहीं गए, आज नया वर्ष है, क्या तैयारी है खाने वाने की? कुछ नहीं, अभी सुबह से आए हैं अभी और यहाँ पे बैठे हुए हैं हम लोग सारे लोग। लगभग इसमें 70% लोग खाए नहीं होंगे अभी तक। एक टाइम का खाना मिलता है हम लोगों का और यही इको गार्डन हम लोगों का बसेरा हो चुका है। 6 महीने से हम लोग अभी 2 महीने पहले से वहाँ जो है गेट पे बैठे हुए थे, रोड पे बैठे हुए थे। इधर कर दिया गया जब से 6000 सीटों का जुमला दिया गया सरकार की तरफ से, उसके बाद सरकार के अधिकारी कर्मचारी हमको जो है यहाँ ढकेल दिए, गुंडागर्दी के दम पे, वो कहिए तो गुंडागर्दी के दम पर हमको यहाँ ढकेल दिए। लेकिन हम भी इसी का वेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इनका मामला जल्द से जल्द निस्तारित कर दिया जाए, जो इनके अधिकार हैं 27 और 21%, उन्होंने जो कहा था अपने ट्विटर हैंडल से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था। तो रास्ते में ही गायब हो जाती है फाइल, तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे? उन्होंने ये कहा था और हम लोगों को उम्मीद है कि मंत्री जी अभी नहीं मान रहे हैं, मान लेंगे। डेलीगेशन टीम हमारी बुलाई जा रही है, रोज वार्ता हो रही है, ये क्या निकल के आता है इस चीज़ का हम लोग भी वेट कर रहे हैं। अन्यथा रोकने वाली ये सरकार नहीं है और ना रुकने वाले हम लोग हैं कि यहाँ पे रुक के और हम उनका इंतजार करते रहेंगे और हमारे अधिकारों पे वो डाका डालते रहेंगे। आज नया साल नहीं मनाया आप लोगों ने? नया साल हम लोग के लिए कभी था ही नहीं। जब हम लोग की खुशियाँ नहीं हैं, आज हम लोग 197 दिन से बैठे हुए हैं। आपने ये देखा होगा लगातार कि हम लोग लगातार ये मांग उठा रहे हैं। अब उन्होंने मांग हमारी सुनी, पेपर में छापते हैं 27-21, तो बात करते हैं 6000 सीट की। और आपको हम वो सब किनारे रखते हैं। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, इसको चेतावनी समझे या फिर हमारी इच्छा समझे या धमकी समझे, चाहे जो समझे। अगर सरकार ने 27-21 पूरा नहीं किया और फिर से उसने सूची एकदम सही तरीके से नहीं बनाई, अगर उसमें जरा से भी एक भी विवाद बचा, तो सरकार ये जान ले कि अमित शाह की रैली में जो देखने को मिल गया था वो एक छोटा सा ट्रेलर था। अब उनको पूरी पिक्चर है। अभी तो उत्तर प्रदेश में अभी हर विधानसभा में 500 से ज़्यादा टीम हमारी क्या नाम बना ली गई है। हर जिले में उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचेगा, ऐसी रैली नहीं बचेगी, पक्ष की विपक्ष की सभी में धावा बोलेंगे। ये तो चेतावनी है, अब समझ लें। ट्रेलर तो अमित शाह में देख ही लिया है। आप अपने छोटे से बच्चे को लेके आए, कितने दिनों से हैं यहाँ पे? हम 197 दिनों से यहाँ पर लगातार रुके हुए आपके हैं। साथ ही आई? ये बच्चा मेरा बराबर यहीं रुका हुआ है। हमें उम्मीद यही थी कि हम अपने बच्चे को लेकर घर जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? बता दो। वंश। किसके साथ आए हो? बताओ बताओ बताओ। देखिए, बच्चा भी जब बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं क्या क्या चाहिए तुमको? बता दो। आरक्षण। तेज बोला करो। डरो ना, डरो ना, बोलो बोलो, तेज बोलो। डरो ना, अंकल हैं तुम्हारे, डरो ना। बता दो। बोला करो क्या चाहिए। अच्छे बेबी हो, बोलो बोलो, बता दो क्या चाहिए। आरक्षण। देखिए, जब बच्चा भी बड़ा होगा तो ये संघर्ष के दिनों को याद रखेगा। आप लोग घर नहीं गए? आज 7 महीने लगभग हो गए लखनऊ में पड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं। 27-21 के लिए हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और सरकार 6000 का जुमला देकर हम लोगों को केवल मतलब जो आज तक करती रही है कि हम लोगों को केवल और केवल धोखा दी है सरकार। 27-21 की बात पेपरों में करती है और हम लोगों को 6000 की सीटों में निपटा देना चाहती है। उसमें भी मतलब वो सही रूप से हमें वो भी नहीं देना चाहते, उसमें भी तिकड़म लगाई हुई है। और जिस लड़ाई को हम लोग 7 महीने लगभग लड़ चुके हैं, उस लड़ाई से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर अभी भी हमारी अधिकारियों से वार्ता होती, अगर योगी जी के शब्दों का मान नहीं रखा जाता, उनके आज्ञा का मान नहीं रखा जाता उनके अधिकारियों द्वारा, तो हम लोग फिर एक बार जोरदार तैयारी करेंगे। मंत्री सीएम जी से मिलेंगे। अगर हमारे राजा ने आदेश किया है कि इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए, इन सबका होना चाहिए, 27-21 पूरा होना चाहिए, तो वो होना उनको करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो वो है कि होगा। जी, उम्मीद तो हम जब धरना स्टार्ट किए थे तभी से थी कि उम्मीद ज़रूर होगी कि हमारी मांगें पूरी ज़रूर होगी, क्योंकि ये जो सरकार है बस चुनाव के वक्त ही झुक पाती है, उसके बाद इसको कोई झुका नहीं सकता। तो इसे उम्मीद हम लोगों की बधी हुई है कि अगर ये सीटें देते हैं 27 से 21, जो 15,000 समथिंग ओबीसी की और 3,000 समथिंग एससी की है, उससे हम एक सीट कम नहीं लेंगे और इन्हें देना पड़ेगा। और माननीय मुक्ति नहीं लगती है यहाँ खुले आसमान के नीचे? हमें गर्मियों के दिन में गर्मी मिलेगी, बरसात के दिन में हम भीग के बीमार भी पड़े और सर्दियों के दिन में ठंडी भी लगती है, लेकिन हम लोग ढल चुके हैं। हम अपने समाज के लिए, हम अपने अधिकार के लिए अपने जान न्यौछावर करने
करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस योगी सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी मांगों को जल्द पूरा किया जाए, और नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही धरना देते रहेंगे चाहे कुछ भी। कब से आई हैं अपने घरों से? पूरे 197 दिन से ऊपर हो गया। हम लोग यहाँ पर लगातार यहाँ पर आते हैं, बस 27 और 21 की ही मांग करते हैं। आप लोग 27 में हैं या 21 में? सर हम लोग तो 27 और 21, हमारा पूरा आरक्षण चाहिए, तो हमें तो पूरा ही चाहिए ना। आरक्षण का मतलब क्या, 27 केवल थोड़ी ना, 27 और 21 दोनों आते हैं, आरक्षण तो इसी में लागू है, तो हमें 27 और 21 पूरा चाहिए। हम कहते हैं कि जब योगी जी ने बोल दिया है कि आप पूरा अधिकार दीजिए, तो ये जो अधिकारी लोग हैं सही से सूची नहीं दे पा रहे, उनको यही नहीं पता है कि क्या हम करें क्या नहीं। तमाम सारी विसंगतियां हैं जिसको लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द निस्तारण हो। आज 9 वर्ष बीता, लेकिन इनका 9 वर्ष फीका हो गया। कहीं ना कहीं सरकार की दोहरी मंशा से मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, शिक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, अधिकारी कुछ और कहते हैं, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग की रिपोर्ट कुछ और कहती है। पता नहीं इस देश प्रदेश को क्या हो गया है कि हर मुंह से कुछ न कुछ अलग सुनाई देता है। कब एक सुर में इनके उम्मीद की किरण सुनाई देगी, या सुनने के लिए इनके कान भी तरस गए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।